वो भी ट्रैक सूट प्रबंध समिति के द्वारा इसी क्रम में अखिल भारतीय स्तर पर बैडमिंटन में अमरदीप, इस बच्चे को भी पुरस्कार और साथ में ट्रैक सूट प्रबंध समिति के द्वारा इन्होंने नैनीताल में जाकर उत्तराखंड में और अपना स्थान बनाया। अब हम अपनी प्रबंध समिति से आग्रह करते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत करेंगे और आज की घोषणा हमारे मुख्य अतिथि जी अपने विद्यालय को जो सर्टिफिकेट का है। हाँ है आज अपने मुख्य अतिथि जी के द्वारा ये घोषणा विद्यालय को प्राप्त होगी। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल बीके मिश्रा साहब को सैनिक ताल करो। इस कक्ष में विराजमान जो मुझसे श्रेष्ठ है, चाहे हम किसी भी पद पे कार्यरत हो, तो चंद्रशेखर जो मेरे एज के बराबर का है, मैं 50 बरस का होने वाला हूँ 28 जनवरी को, उसको इसने जो मुझसे छोटा है उसको आशीर्वाद। आज जब मैं 2021 में शाहजहांपुर पोस्टिंग आया तो उसी समय मुझे आपके विद्यालय एक बार आने का मौका मिला, एक विज्ञान प्रदर्शनी में अपनी पत्नी के साथ। और तब मैं आपके कॉलेज को थोड़ा पास से देख पाया, तो मुझे जो यहाँ पर एक कमी दिखाई पड़ी वो यही थी कि आपका विद्यालय बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ पे एनसीसी होती तो ये और ज्यादा अच्छा होता। एनसीसी देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास 2013 की वेटिंग वाले कॉलेज भी थे जिनको अभी तक नहीं मिल पाई थी। लेकिन एक वो बात है कि जब आप कुछ सोचते हैं लगातार 24 घंटे, तो एक न एक दिन जरूर आता है कि वो यथार्थ के रूप में आपके सामने आकर के खड़ा या खड़े हो जाती है चीजें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। उस प्रयास में मैं, मेरे पास में एक विद्यालय था जो ठीक से एनसीसी नहीं चला रहा था, और फिर मैंने उनसे एनसीसी वापस ली, और उस एनसीसी के वापस लेने के बाद मैंने आप ही के विद्यालय में नहीं, जितने शाहजहांपुर और पीलीभीत के जितने भी विद्या मंदिर थे, सरस्वती विद्या मंदिर मझोला, सरस्वती विद्या मंदिर पूरनपुर, सरस्वती विद्या मंदिर बीसलपुर, सरस्वती विद्या मंदिर जो अंगूरी देवी है पीलीभीत शहर, और सीएलवीपी सरस्वती विद्या मंदिर, और मेरे जो एक का आखिरी तीर था वो था संजय सरस्वती शाहजहांपुर। इन 6 के 6 विद्यालय में पिछले 18 महीने में हमने लगभग एनसीसी शुरू कर दी है, और आज ये आखिरी विद्यालय आपका था जिसमें 21 नवंबर 2023 से आपको एनसीसी ऑफिशियली डायरेक्टरेट के थ्रू दी जाती है। तो आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और इस एनसीसी में अभी हमने शुरुआत में आपको 55 मेडल्स दिए, 55। एनसीसी के ढेर सारे हम फायदे तो नहीं कहेंगे, फायदा एक बिजनेस कम हो जाता है, हम कोई व्यापार नहीं करते हैं, लेकिन आपके चरित्र निर्माण में एनसीसी
एनसीसी का बहुत बड़ा योगदान है। और कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से परिस्थितियां चाहे जितनी भी विषम हो, जिस आदमी का चरित्र नहीं है उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने आज इस कक्ष में मौजूद है कि यहाँ पे 3 मूर्तियां अगर आप देखेंगे दाहिने, तो एक आसमाउल्लाह खां जी की भी मूर्ति लगी होगी, और अभी हाल फिलहाल में एक अतीक अहमद जो कि हजारों लोगों की प्रॉपर्टी थी, उसको किसी ने गोली मार दी, मर गया। कैरेक्टर की बात होती है, और जिसका कैरेक्टर उच्च होता है, चाहे उसके बाद इतने पैसे परिवार में हो ना हो, आज हम उनका माल्यार्पण करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। और जो हजारों करोड़ की जिनके पास प्रॉपर्टी है वो ऐसे खत्म हो गए, उनका नाम सुनते ही लोग के मन में एक तिरस्कार और एक अजीब से अपमान की भावना आती है। तो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीसी आपको मदद करेगी कैरेक्टर बिल्डिंग, और जब कैरेक्टर बिल्ड होता है आपकी एज में, तो फिर राष्ट्र निर्माण अपने आप शुरू हो जाता है, और नेशन बिल्डिंग का काम अपने आप शुरू हो जाता है। उसमें हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो हमारे राष्ट्र की फाउंडेशन अच्छी होगी। और आज के 10, 20, 40 साल बाद जो देश हम सोच रहे हैं कि विकसित देश होगा भारत 2047 तक, और जब लीडरशिप शायद योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर मोदी या उस तरह के ढेर सारे लोग हैं, आपकी मत सोचिए सिर्फ 2 ही लोग हैं, इस तरह के कम से कम 2 लाख लोग हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, जिनको आप जानते भी नहीं है, वो उनसे ज्यादा केपेबल है, वो उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन जैसे माँ होती है घर में, वो बच्चे से ज्यादा केपेबल होती है, बच्चे से ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, बच्चे से ज्यादा सेंसिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका कैरेक्टर एक्सेम्पलरी होता है, लेकिन वो पर्दे के पीछे खड़ी होती है। और जब बेटा को एग्जाम पास कर जाता है तो लोग कहते हैं बहुत मेहनती बेटा था, लेकिन उस पर्दे के पीछे खड़ी हुई स्त्री या पुरुष जिसने अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने का कभी नहीं सोचा होगा, उसको दाहिने रख के अपने बेटे के लिए सब कुछ किया होगा। तो ढेर सारे ऐसे लोग हैं। सो एनसीसी के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक छोटा सा सिर्फ एग्जाम्पल कोट करता हूँ। अगर आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, 11th 12th में आपके पास एनसीसी है, आप बीए फर्स्ट ईयर में एनसीसी ले लीजिए, आपको सी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 12th पास होते ही भी मिल जाएगा। आप आर्मी का रिटन एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, सी सर्टिफिकेट का ये एडवांटेज है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं यूपी में, सर ये यूपी में फैसिलिटी है, आप 12th पास करते हैं, बी सर्टिफिकेट है, आप किसी भी कॉलेज में बीएससी में या बीए में एडमिशन ले लीजिए, 1 साल पढ़ाई करिए। अगर आप जनरल में हैं, जनरल कोटे की बात करूं मैं, तो लास्ट ईयर की मेरिट थी लगभग 630 यूपी में सरकारी कॉलेज की। लेकिन अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 454 नंबर पे यूपी के अंदर बच्चे को एनसीसी मिल गई। डिफरेंस लगभग 180-190 नंबर का है। तो जो थोड़ा भी सीरियस बच्चे हैं वो अपनी जिंदगी को एकदम बदल सकते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी में सोल्जर ज्वाइन करना चाहते हैं, 20 सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर का वेवर मिलता है। अगर 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है बेटा, उसमें से आपको 10 नंबर मिल जाए तो आप विश्वास रखिए 40,000 मिनट आप लांग जाते हैं। अगर आप 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर भी अटेंड करते हैं, 10 का वेवर मिल गया, आप मेरिट में टॉप 5 में या टॉप 10 में होते हैं। हमारे टोटल 100 बच्चों ने कैडेट्स ने पिछले साल से लेकर के इस साल तक इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ को एज ए जवान भी ज्वाइन किया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। जब कक्षा 8 में मेरे बाबूजी की डेथ हुई, अम्मा हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, मेरी 2 बहनें थी जिनकी मुझे शादी करनी थी, मैं खुद कक्षा 8 में था। मैं विद्या मंदिर में एडमिशन लेने के लिए गया निराला नगर में, उन्होंने बोला नहीं तुम पढ़ने में अच्छे नहीं, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता है। तो फिर जब मुझे विद्या मंदिर में एडमिशन नहीं मिला तो फिर मैं चला गया सरकारी स्कूल में बेटा, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज, वहाँ फीस भी कम थी, 7 रुपए महीना, और मैंने अपनी शिक्षा 9वां 10वां 11वां 12वां वहां से किया। मेरे हाई स्कूल में 53.3% थे, इंटर में 61% थे। जो बेटा पत्र होते हैं, जो आपके परीक्षा फल होते हैं, वो सिर्फ एक चीज है, उसको आपने ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना है। आपने हमेशा जो आपके सपने हैं उनके साथ चलेंगे, जिस दिन आप जाग जाएंगे उस दिन सवेरा हो जाएगा और आप अपना इतिहास खुद लिख देंगे। तो आई कीप ऑन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, आई एम अगेन रिपीटिंग इट कि डोंट जस्ट रीड द हिस्ट्री, स्टार्ट राइटिंग द हिस्ट्री। डेस्टिनी यू हैव टू राइट योर ओन डेस्टिनी, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। आपको अपना इतिहास खुद लिखना है। कब तक आप पढ़ते रहेंगे कि हमारे पहले राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, उन्होंने ये किया। अब आपका इतिहास लिखने का समय है, अपना इतिहास लिखिए। आपको एनसीसी से जो हेल्प होगी वो आपको डेफिनेटली मिलेगी बेटा। आपको फायरिंग का एक्सपोजर मिलेगा, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, ढेर सारे हैं हमारे कैंप जाते हैं। केरला ट्रैक जा रहा है, हमारा जैसलमेर का ट्रैक था, डेजर्ट का, तो ढेर सारे एक्सपोजर्स हैं, ढेर सारी चीजें हैं। सो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास जो यहाँ के लिए टाइम अलॉटेड था वो लगभग 1 घंटे का था, 9:30 से 10:30।
मेरी घड़ी में लगभग शायद 10:18 के आसपास हो रहा है। सो लास्ट बात सिर्फ मैं ये कहूंगा कि अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने घर के बाहर बोर्ड टांग दीजिए, कुछ ना करने वालों का घर, आपका पता ढूंढने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। बोर्ड में लिखिएगा बेटा, बोर्ड में अंडरलाइन कर दीजिएगा, जिससे लोग आपकी तरह के लोग ढूंढते हुए आपके घर तक वर्चुअल जीवन ढूंढते हुए चले आए, जिसमें सिर्फ डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है और कंफ्यूजन है और उसके बाद कन्फ्रंटेशन है। ये चीजें हैं मोबाइल में आपको। अगर आप ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस, करियर, तो आपका भ्रम है। जितनी जल्दी आप उस भ्रम से निकल आएंगे, द सूनर यू रियलाइज बेटर इट इज दैट जो वर्चुअल जिंदगी है बेटा, वो आपको वर्चुअल हैप्पीनेस दे सकती है। और वर्चुअल जिंदगी में कुछ नहीं होता है, या तो है या तो नहीं है। अगर आप इस कमरे में काला कपड़ा लगा दें और अंधेरा कर दें और उसके बाद तालियां बजा के हंसने लगे कि आज भी तो रात हो रही है, तो बेटा आपको खुद डिसाइड करना है कि मूड आप है या जो बाहर खड़ा है और ताली बजा रहा है कि दिन है वो है। तो प्लीज अगर आप जीवन में खुश करना चाहते हैं तो मोबाइल फेंक दीजिएगा, डस्टबिन में डाल दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। अगर मदर फादर आपको दे रहे हैं तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ ना करो, या आपके घर में शायद करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी, तो वेट करिए अपने बाप के मरने का, जिससे आप उसको बेच सके प्रॉपर्टी को और मजे कर सके। सो अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि मोबाइल चला के आप कुछ करने वाले हैं, तो ये गारंटी है बेटा मेरी, 99.99% नहीं 100% आप जीवन में कुछ नहीं करेंगे। आप मैच्योर नहीं हो सकते बेटा, आप गंभीर नहीं हो सकते हैं, आप परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग साइकिल जो है आप किसी और को दे सकते हैं और दे देते हैं, क्योंकि आप डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। आप हर छोटे से छोटे डिसीजन के लिए अपने माँ बाप की तरफ या अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदारों की तरफ पलटते हैं। छात्र जीवन में आज की तारीख में आप 6 तरह के प्रेशर का सामना कर रहे हैं। पहला प्रेशर पीयर प्रेशर, जो आपके दोस्तों का है। दूसरा प्रेशर सोशल प्रेशर, जो समाज का है। तीसरा आपके रिलेटिव्स का प्रेशर है। चौथा आपके क्लोज फ्रेंड्स का प्रेशर है। पांचवा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है और छठा प्रेशर जो है वो है सेल्फ जनरेटेड प्रेशर। ये 6 प्रेशर आपको मार देंगे अगर आपने मोबाइल उठाया तो। आपको इतने प्रेशर से डील करना है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज चेंज कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, इस एनसीसी देने के बदले अगर कोई गुरु दक्षिणा का प्रावधान हो तो मैं आपसे सिर्फ आपका मोबाइल मांगता हूँ, वो मुझे वापस कर दीजिएगा और उसको फेंक दीजिएगा जब तक आप 18 साल प्लस नहीं हो जाते हैं। और 18 प्लस के बाद भी आप छोटा सा नोकिया नहीं दीजिएगा जो 1200 रुपए का होता है, जब तक आप अपने कैरियर के जो सपनों की पहली सीढ़ी है उस पर चढ़ नहीं जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रिंसिपल साहब जो कि यहाँ पे भी ऑफिशिएट कर रहे हैं, मैं उनको पूरा श्रेय देना चाहूंगा, क्योंकि जैसे लिखा हुआ है स्वामी तुलसीदास ने कि लाभ हानि जीवन मनो जस अपजस विधिहान, ये अच्छी चीजें विधाता के हाथों में होती है। तो शायद संजय सरस्वती को एनसीसी देना भगवान के थ्रू मेरे हाथ में था और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो मुझसे मिलने आए, उनके हाथ में था। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने कर्नल साहब के भाषण को सुना। सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। ये सर्टिफिकेट आपके द्वारा दिया गया विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद।